एक जंगल में राजू और राधा अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक का नाम था गोलू और एक का नाम था गुड़िया। गोलू अपनी बहन से बड़ा था और गुड़िया गोलू से छोटी थी। राजू और राधा दोनों ही अपने बच्चों को खूब ख्याल रखते थे। गोलू बेटा और गुड़िया बेटी, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दाना ढूंढना सिखाऊंगी। मम्मा, मुझे दाना ढूंढने की क्या जरूरत है? मुझे तो आप लोग भोजन देते ही हो, फिर मैं क्यों इतनी ज्यादा मेहनत करूं? गोलू बेटा, अगर तुम भोजन ढूंढना नहीं सीखोगे तो भविष्य में कैसे आगे बढ़ोगे? जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हमें दाना लाकर कौन देगा? और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे बच्चों को कौन खिलाएगा? गोलू बेटा, दाना ढूंढना तो बहुत जरूरी है, वरना फिर भूखे ही मरोगे। इसीलिए दाना ढूंढने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। अब चलो हमारे साथ जंगल में। मम्मा पापा, मैं भोजन ढूंढने नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं सीखना है। अब आप लोग जाओ, मुझे आराम करना है, मुझे परेशान मत करो। गोलू बेटा, आराम कितना करोगे तुम? सुबह से आराम ही तो कर रहे हो। गोलू, अगर भोजन ढूंढना नहीं सीखोगे तो तुम अपने बच्चों को क्या खिलाओगे? अपनी पत्नी को क्या खिलाओगे? कैसे अपना पेट पालोगे? इसीलिए बेटा, अब चलो भोजन ढूंढना सीखो। मम्मा पापा, मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। फिर क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अगर मुझे परेशान करोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। राधा, चलो हम लोग, रहने दो अब गोलू को। गोलू को कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा भोजन ढूंढने के लिए। अब हम लोग चलो। राजू, राधा और गुड़िया सभी जंगल में भोजन ढूंढने चले जाते हैं। इधर गोलू भी घर में अकेला था और अकेले अकेले सोच रहा था। थोड़ी देर में चमेली भी आती ही होगी नदी पर। जब मैं उससे मिलूंगा तो उसे मैं गुलाब का फूल दूंगा। आज तो मैं उसे खुश ही करके रहूंगा, वरना इतनी खूबसूरत चिड़िया मेरे हाथ से निकल जाएगी। अच्छा रे बाबा, अब मैं चलता हूँ चमेली से मिलने। इतना बोलकर गोलू नदी पर चला जाता है और चमेली का आने का इंतजार करने लगता है। फिर थोड़ी बाद उधर से चमेली भी आ जाती है। अरे चमेली, तुम इतना देर क्यों लगा दिए? मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर करके थक गया हूँ और तुम हो के बस इंतजार ही कराते रहती हो। अरे गोलू जी, दरअसल मेरे पापा जी नहीं आने दे रहे थे, उन्होंने तुमसे मिलने को मना किया है। गोलू जी, आखिर मैं बिना शादी किए आपसे कब तक मिलूंगी? आज मैं आपसे यही बोलने आई हूँ, अगर कल आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझे भूल जाओ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे चमेली, रुको तो सही। अच्छा, मैं आज ही अपने मम्मी पापा से बात करूँगा। तुम नाराज मत हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। हाँ हाँ, बस जुमले बोलते जाओ, जुमलेबाज की तरह, और करना कुछ भी नहीं है। कब से तो बोल ही रहे हो, आज बात करूँगा, कल बात करूँगा, न जाने कब बात करूँगा, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। तुम बस जुमलेबाजी करो। अब मैं चलती हूँ, भूल जाना मुझे। चमेली, रुको तो सही, तुम नाराज मत हो, मैं हूँ ना, मैं आज ही अपने घर पे बात करूँगा। कल तुम तैयार रहना शादी के लिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ और तुम भी अपने घर जाओ। फिर गोलू वहाँ से अपने घर के लिए उड़ता है और चमेली भी अपने घर चली जाती है। अरे बाप रे, अभी तक तुम मम्मी पापा भी घर पर नहीं आए हैं, न जाने कब आएंगे। पता नहीं चमेली से मेरी शादी कराएंगे कि नहीं। हे ऊपर वाले, मेरी शादी करा दे रे बाबा, वरना इतनी खूबसूरत चिड़िया मेरे हाथ से निकल जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं मम्मी पापा को जरूर मना कर ही रहूंगा। गोलू अपने आप से इसी तरह बातें कर ही रहा था
कि उधर से गोलू के मम्मी पापा और गुड़िया सभी भोजन लेकर आ जाते हैं। अरे गोलू बेटा, तुम तो कह रहे थे तुम्हें आराम करना था, फिर यहाँ खड़े होकर टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? पापा जी, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो गोलू बेटा, तुम्हें क्या जरूरी बात करनी है हमसे? पापा जी, मैं चमेली से शादी करना चाहता हूँ, मेरी शादी करा दीजिए आप लोग। गोलू बेटा, तुम सठिया गए हो। अरे भला तुम्हारी शादी की उम्र ही क्या है जो तुम्हारी शादी करा दूं? ना भोजन ढूंढने आता है और ना कोई काम करने आता है। शादी करके क्या खिलाओगे चमेली को? मम्मा, मैं ये सब कुछ भी नहीं जानता, बस मुझे शादी करनी है। अगर आप लोग मेरी शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा और घर से भाग जाऊंगा। पापा जी, मेरी शादी करा दो बस, वरना मैं खुद से ही शादी कर लूंगा। गोलू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा सा भी अकल नहीं है? ठीक है गोलू बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम वैसा करो। अब हम लोग कुछ भी नहीं तुम्हें बोलेंगे और ना ही कुछ समझाएंगे। सुबह होते ही गोलू जिद करके चमेली से शादी कर लेता है और इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन चमेली बोलती है, गोलू जी, आपको तो दाना ढूंढने बिल्कुल भी नहीं आता है और मैं इतनी मेहनत करके भोजन लाती हूँ, वो भी इन बुड्ढों को खिलाने में मेरा भोजन खत्म हो जाता है। अब बस मैं इन सभी को नहीं खिला सकती हूँ। ऊपर से एक जवान बेटी भी है जिसकी शादी की जिम्मेदारी भी है। इतना मैं सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप जाकर बोल दीजिए अपने माँ बाप को ये घर छोड़कर सभी चले जाएं, वरना मैं सभी को जहर खिला दूंगी और सबको जान से मार दूंगी। अरे अरे चमेली मेरी जान, तुम नाराज मत हो, मैं हूं ना, मैं सभी को घर से बाहर निकाल दूंगा, बस तुम नाराज मत हो। इसी तरह दोनों बात ही कर रहे थे कि राजू उनकी बातें सुन लेता है और वो चुपचाप वहां से जंगल की ओर भोजन लाने चला जाता है। राजू के दिल दिमाग में तो वही एक बात चल रही थी। वो उड़ते उड़ते एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां जाकर बैठकर अपने आप से बातें करने लगता है। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? मेरी ऐसी किस्मत कि मेरा ही बेटा घर से बाहर निकालने में लगा है। काश मैं उसके जितना पूरा करता तो ऐसी हालत न होती। अगर हम सभी को घर से बाहर निकाल दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और अभी तक गुड़िया की शादी भी नहीं हुई है। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे जीऊंगा? हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले। खैर, अब मैं घर चलता हूँ। इसी तरह राजू सोच सोच कर परेशान था। वो टेंशन में उड़ रहा था, इसीलिए आगे एक बड़ा सा पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। मम्मा और गुड़िया, पापा जी की मौत हो गई है। पापा जी एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई है। इसीलिए मम्मी जी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर यहाँ से चली जाइए। यहाँ आप लोगों का बोझ नहीं उठा सकते हम लोग। चमेली बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। मम्मा, चमेली सही कह रही है, यहाँ से चली जाओ, हम लोग आपका बोझ नहीं उठा सकते हैं। गोलू बेटा, जब तुम्हारे बाप नहीं रहे तो हम लोग तुझ पर बोझ बन गए। कुछ तो शर्म करो, ऐसी बातें करते हो। तुम जब छोटे थे तो हमने तुझे कभी बोझ नहीं समझा, तुझे प्यार से रखा, पढ़ाया लिखाया, शादी कराई, और अब जब हमारी बारी आई तो मैं बोझ बन गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, न जाने किस अनाड़ी औलाद से मुझे पाला पड़ गया। मामा, अब ज्यादा बकवास मत करो। गुड़िया को लो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम दोनों को बहुत मारूंगा।
गोलू जबरदस्ती अपनी बहन और माँ को घर से बाहर निकाल देता है। राधा भी अपनी बेटी गुड़िया को लेकर निकल जाती है और उड़ते उड़ते दूर किसी घने जंगल में चली जाती है और एक जगह पर बैठकर दोनों माँ बेटी रोने लगते हैं। मम्मा मम्मा, आप मत रोइए, मैं हूँ ना अभी। मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मम्मा, अब आप रोना बंद कर दीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे मम्मा। हाँ गुड़िया बेटी, अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। बस ईश्वर से यही दुआ है, ऐसा बेटा किसी को न दे। अपना बेटा होकर पराया हो गया। फिर दोनों माँ बेटी अपने दुखों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।